अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आपके साथ तकरीबन 1 साल बाद मुलाकात हो रही है। व्यूअर्स, मैंने अपने इस एजुकेशनल चैनल पे लास्ट वीडियो 29 नवंबर 2024 को पोस्ट की थी और उसके बाद मैंने मज़ीद टॉपिक्स के क्वेश्चंस पोस्ट करने बंद कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत से क्वेश्चंस पोस्ट कर चुका था जिनके के जवाब देना आपको अभी रहता था डिटेल्ड वीडियोस की शक्ल में। व्यूअर्स, ये तो आप जानते ही हैं कि मेरे इस चैनल का ताल्लुक, बल्कि इसको बनाने का मकसद प्री स्कूल ट्रेनिंग, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है। व्यूअर्स, इन्हीं तीनों एजुकेशनल स्टेजेस के बारे में मैंने एक सवाल पुटअप किया था और वो था, व्हाट इज इनकलकेशन, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि टू कॉज समबडी टू लर्न एंड रिमेंबर आइडियाज, मॉरल प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफ्टन, इसको कहते हैं इनकलकेशन। आपको थोड़ा सा इसका मतलब बता दूं। टू कॉज समबडी टू लर्न एंड रिमेंबर आइडियाज, किसी से ऐसा करवाना और बार बार करवाना कि वो याद रखे कुछ आइडियाज के बारे में, मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में और इसके अलावा जिंदगी की जरूरी बातों के बारे में। मैंने अपने शॉर्ट में व्यूअर्स आपके सामने ये क्लेम किया था, बल्कि मैंने आपको ये कहा था कि ये जो इनकलकेशन का प्रोसेस है ना, मैं आपको आसान लफ्जों में बता दूं कि इनकलकेशन क्या होती है। किसी के पीछे पड़ जाना, इसको करो, इसको दोबारा करो, अभी सही तरह से नहीं तैयार हुआ, इसको दोबारा करो। और आपको मैंने इस प्रोसेस के बारे में ये बताया था कि ये इंसान की पैदाइश के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है और इसको स्टार्ट करने में और प्रोसेस को चलाने में सबसे ज़्यादा किसी बच्चे की माँ का हाथ होता है। शॉर्ट में मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी औरत के सामने उसके कोई 4 या 5 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसके लिए उनको इनकलकेट करना कैसे मुमकिन हो सकता है। व्यूअर्स, जब मैंने मज़ीद वीडियोस पोस्ट करने के बाद अपने इन सवालों को लेके बैठा तो मैंने तमाम सवालों की लिस्ट बनाई और उनके ऊपर मैंने हर तरह की रिसर्च स्टार्ट कर दी। व्यूअर्स, तकरीबन साल भर की इस रिसर्च के बाद कुछ जो मेरे सामने आया है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं इनकलकेशन के टॉपिक पे।
व्यूअर्स, इनकलकेशन का प्रोसेस, जैसे ही कोई बच्चा थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो तकरीबन वहीं से स्टार्ट होता है। बल्कि उस बच्चे के बोलने से थोड़ा सा पहले ही उसकी माँ उसको बताना शुरू कर देती है, ये अब्बू हैं, मैं अम्मी हूं, ये भाई है, ये बहना है। और जब वो थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करता है 1 साल पूरा होने से पहले, तो एक्चुअली व्यूअर्स ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्या कि कुछ सिखाना उसको। अब ये जो सिखाना होता है ना व्यूअर्स, ये कोई बच्चा एक बार कहने से नहीं सीख जाता कि उसकी मां ने उसे एक बार बात बता दी है तो वो ऐसे उसको फॉलो करेगा जैसे कि कोई एडल्ट या कोई 30 साल का बंदा फॉलो करता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें के सबसे पहले टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन समबडी, ये करना पड़ता है। और फिर टू इनकलकेट समबडी विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना पड़ता है। व्यूअर्स, चूंकि मैं आपके सामने ये क्लेम कर चुका हूं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, उसके जो 2 बड़े फ्लॉज हैं ना, वो ये है कि रॉन्ग पैटर्न ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी और इनकॉम्पिटेंट टीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। व्यूअर्स, मैंने ये इनकलकेशन का सवाल आपके सामने रखने से पहले अपने चैनल की जो पहली 6 वीडियोस में ये क्लेम किया हुआ है कि हमारे बच्चे जो क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं, हासिल करते हैं, उसमें स्किल बिल्कुल नहीं होती। वो जस्ट मामूली सा थोड़ा सा काम करवाने के बाद प्रमोट कर दिए जाते हैं नेक्स्ट क्लास में। व्यूअर्स, इसके सबूत के तौर पे मैं सबसे पहले व्यूअर्स, मेरे पास टर्शरी एजुकेशन यानी कि पोस्ट सेकेंडरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इसके ऑलरेडी बहुत से प्रूफ्स मौजूद थे। यानी कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को क्लास 1 का काम नहीं आता, क्लास 2 की लैंग्वेज नहीं आती, 3 की नहीं आती। मेरे पास इसके प्रूफ्स मौजूद हैं। मैं इस सोच में था कि ये कैसे होता है, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे सामने ये टेस्ट देने के बाद कहते थे, ओ जी अब इतनी पुरानी बात तो नहीं ना याद रहेगी, ये तो बचगाना काम है। तब याद होता था, अब भूल आ गया। तब याद होता था जब क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में थे, 6 में थे, प्राइमरी एजुकेशन तक याद होता था जो कि क्लास 6 तक होती है। अब चूंकि काफी साल गुजर गए हैं तो भूल गया। व्यूअर्स, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए कि व्यूअर्स, जो दूसरे काम है जैसे कि कोई पेंटर है, कोई डेंटर है, कोई मैकेनिक है,
कोई और काम कर रहा है सिर्फ एजुकेशन के अलावा, उसको तो नहीं बेसिक चीजें भूलती, उसको तो याद रहती हैं। उसको तो 10 साल पहले अपने उस्ताद से सीखा हुआ काम नहीं भूलता। ये भूलता है तो सिर्फ एजुकेशनल स्टूडेंट्स को भूलता है। इस पॉइंट के तहत व्यूअर्स, मैंने एक रिसर्च स्टार्ट की। व्यूअर्स, मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में गया। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले क्लास 1 में गया और मैंने वहां पे बच्चों को जो क्लास 1 से पहले स्कूलों में बिला वजह 2-2 साल पहले बुला के 3 साल के बच्चे को वालिदैन वहां पे दाखिल करवा देते हैं। वो 3 साल का बच्चा कभी कुछ सीख सकता है? पहले 5 साल की जो प्री स्कूल ट्रेनिंग है ये घर में होती है। व्यूअर्स, क्लास 1 के बच्चों को वो काम नहीं आता था। मैंने बड़े प्यार से छोटी छोटी बातें, जो कि जिसको ये कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन का भी नाम देते हैं, उसका पता नहीं इन्होंने क्या क्या प्री स्कूल, वहाँ पे प्री स्कूलिंग के नाम दिए हुए हैं उसको। तो मैंने उनसे वो बातें पूछी, उन्हें नहीं पता था। चले छोड़ दिया जी, आगे आ गए। ले जी व्यूअर्स, उसके बाद मैं क्लास 2 का मैंने सर्वे किया। व्यूअर्स, बमुश्किल क्लास 2 के बच्चों को क्लास 1 की बुक का 20% काम आता था। 3 में गया तो 1 और 2 का 20% आता था। 4 में गया तो 1 और 2 का 20%, 15% आता था। 5 में गया तो पहली 4 क्लासों का बमुश्किल 10% आता था। और व्यूअर्स, ये सर्वे मैंने क्लास 10th तक किया, इसलिए कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सर्वे तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था। व्यूअर्स, क्लास 10th के बच्चे जो कि 1050 नंबर ले रहे हैं इस लाहौर बोर्ड से या किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड से, किसी भी सूबे के बोर्ड से, किसी भी सूबे के किसी भी शहर के बोर्ड से, उनको पहली क्लास का काम नहीं आता। व्यूअर्स, किसी एक क्लास में जो सिलेबस अलॉट किया गया है उसकी डेली 45 के मिनट के अंदर बच्चों को बता देने से, एक बार उनको एक्सप्लेन करके उनके ऊपर छोड़ देने से क्या उनको काम आ जाता है? नहीं व्यूअर्स, ऐसे नहीं होता। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, उसका नाम था द कैथीड्रल स्कूल, लाहौर। 3 गेट्स इसको लगते हैं व्यूअर्स, मॉल रोड का, मैकलोड रोड का और हॉल रोड का। व्यूअर्स, मेरे स्कूल में क्या होता था व्यूअर्स कि अगर 45 मिनट का पीरियड है ना, तो 30 मिनट की प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन होती थी और बाकी के 15 मिनटों में व्यूअर्स, 15 मिनट्स में जितने बच्चों से पूछा जा सकता था, पूछा जाता था कि आपको क्या बताया गया है, क्या चेक करने के लिए कि वो अटेंटिव थे कि नहीं लेक्चर की तरफ। जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा था वो उसको
समझ रहे थे, तवज्जो दे रहे थे, कि या उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने तो खेलना, शरारतें करना, सब कुछ ये उसकी कह लें कि लर्निंग एक्टिविटी में आता है, क्लास में ही होता है सब कुछ। और उसके बाद व्यूअर्स, जो नेक्स्ट डे होता था वो सिर्फ रखा गया हुआ था पहले दिन का काम करने के लिए। पहले दिन का, पिछले दिन का बताया हुआ काम चेक करने के लिए हर बच्चे से पूछा जाता था कि कल आपको क्या करवाया गया है। यह हमारी हर सब्जेक्ट की क्लास में होता था। 5 दिन व्यूअर्स स्कूल लगता था, सैटरडे और संडे छुट्टी होती थी। मंडे को व्यूअर्स हर सब्जेक्ट का पूरे पिछले वीक के 5 दिनों का टेस्ट होता था व्यूअर्स। और व्यूअर्स ये प्रोसेस जो है ये हमारा चलता रहता था। अप्रैल में जैसी हमारी क्लासेस शुरू होती थी, अप्रैल का काम मई में रिपीट होता था, अप्रैल मई का जून में होता था, अप्रैल मई जून में का काम जुलाई में होता था रिपीट, और हर मंथ हमारे मंथली टेस्ट होते थे। तब कहीं जाके हमें जो प्रोडक्ट बताई जाती थी उसकी थोड़ी सी, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी कह लें कि ग्रिप आती थी। मैं यहां पे कमांड भी नहीं कहूंगा, कुछ थोड़ा सा वो ज़हन में बैठती थी। व्यूअर्स, इनकलकेशन में, लर्निंग में और रोटिंग में फर्क यह है कि जो लर्निंग है वो समझ के याद की जाती है, और जो रोटिंग यानी रट्टा है वो प्रोडक्ट को समझे बगैर बार बार रिपीट उसको किया जाता है, जैसे कि किसी चीज का विर्द किया जा रहा है। आप किसी एक वर्ड के मीनिंग जो है लगे रहे, बैठा रहे, उसका करते रहे, उसका विर्द। ठीक है कि नहीं, कि ही का मतलब वो है, 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 वो याद हो जाएगा 1-2 दिनों के लिए। ठीक है, और ये किया भी जाता है एंड बिल्कुल एग्जाम्स जब सर पे आ जाते हैं। अब व्यूअर्स, मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि व्यूअर्स, इंसान की जिंदगी ना 3 जगहों पे गुजरती है। 33% उसके घर में, 33% वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाता है, और बाकी की पैरेलली वो जिस सोसाइटी में घूमता फिरता है, उठता बैठता है, आता जाता है। व्यूअर्स, हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये मैं क्लास 6 तक प्राइमरी एजुकेशन होती है व्यूअर्स, वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पहला पॉइंट आप ये सुन लें कि वो स्कूल जाते हैं, उनको टीचर्स वहां ये पहले से ही प्लान किया होता है कि पूरे साल में बस ये थोड़ी थोड़ी सी आसान आसान सी चीजें बतानी है, और ताकि वो हर किस्म की सुस्ती, लापरवाही के बावजूद वो थोड़ी सी तादाद बता दे और हम उसको प्रमोट कर दे कि जी आपका बच्चा तो बेहतरीन है। व्यूअर्स, तरीकाकार ये है कि जो स्कूल में करवाया गया है उसको पेरेंट्स चेक करें स्कूल से आने के बाद। पेरेंट्स कब चेक करेंगे? जब उनके दिमाग में ये एहसास होगा कि हमने अपने बच्चे को खुद चेक करना है कि क्या ये स्कूल से आज जो कुछ वहां पे क्लास में करके आया है इसने उसको पिकअप किया है। जिन पेरेंट्स को व्यूअर्स यही नहीं पता, वो कहां से इनकलकेशन करवाएंगे?
और बाकी के रह गए जो इस काबिल ही नहीं है कि वो करवा सकें। वो तो इस काबिल ही नहीं है कि स्कूल में जाते हुए अपने बच्चों का काम चेक कर सकें। तो वो डालेंगे उनको एकेडमी के मत्थे वहां पे। अब व्यूअर्स, मैं जब स्कूल में था ना, ये मैं आपको 73 से 79 के दरमियान की बात बता रहा हूं, तो तब तो ये एकेडमीज होती नहीं थी, एकेडमी कल्चर था ही नहीं। हम लोग क्या करते थे व्यूअर्स, मैं स्कूल से आता था, जो क्लास में काम करवाया गया होता था वो ही होमवर्क मिलता था। मेरे फादर मुझे वो करवाते थे और जितना उनको आता था, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि जितना उनको आता था, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन था, वो करवा देते थे। जो मेरा रह जाता था मैं जाके स्कूल में बता देता था कि जी ये मुझे प्रॉपर्ली नहीं आता, इसलिए कि वहां पे बाकायदगी से टेस्ट होने होते थे, वीकली टेस्ट होते थे और मंथली टेस्ट होता था। तो लिहाजा वो बात जहन में रहती थी कि ये तैयार करना है। व्यूअर्स, मैंने अपने स्कूल में किसी बच्चे को, किसी क्लास के सारे बच्चों को पास होते हुए नहीं देखा। अगर 60 बच्चे होते थे हमारी क्लास में व्यूअर्स, 60 में से 10 12 10 12 10 12 15 फेल रिपीट करते होते थे। मगर अब तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि अब ना अलामे पैदा हो रहे हैं, डायरेक्ट ही अलामे पैदा हो रहे हैं। ये वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा किसी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में फेल ही नहीं होता, तो अलामे हुए ना व्यूअर्स। ये हम लोग ऐਵੇਂ फजूल कचरा निकम्मे थे जो उस दौर के बच्चे फेल होते थे, फेल भी हो जाते थे, नकारा थे। ये सुपर ह्यूमन बींग्स है। आपके बच्चों का सत्यानाश हो रहा है आपके अपने हाथों, पेरेंट्स के हाथों। कैसे सत्यानाश कर रहे हैं? उनको चेक नहीं कर रहे। इनकलकेशन में मैंने आपको बताया है कि इनकलकेशन का मतलब है आइडियाज, मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसे आप इखलाकियात कहते हैं, जिसे आप एथिक्स कहते हैं, बार बार अपने बच्चों को याद करवाना, रिपीट करना उनके साथ कि बेटा मैंने आपको बताया नहीं था कि ये ऐसे होता है, इसको ये कहते हैं, ये ऐसे करते हैं। एंड इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ये पहले 6 साल, 5 साल पहले जिंदगी के घर में और 5 साल के बाद 6 साल पहले स्कूल के 6 साल, टोटल 11 साल तक आपको हर बच्चे के साथ ये जान मारनी पड़ेगी। उसको चेक करना पड़ेगा। एकेडमियों वाले आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ मुखलिस हैं, हाँ, वो आपके बच्चों के साथ वो पेन ले सकते हैं जो एक बाप या एक मां खुद ले सकती है या लेती है या उसे लेनी चाहिए वो पेन। नेवर। ये बिजनेस है एकेडमीज। ये व्यूअर्स, मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का सर्वे किया है और मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं। 10वीं जमात के 1050, 1000, 950 नंबर लिए हुए को क्लास 1 का टेस्ट नहीं आता, बेसिक चीजें नहीं आती, इसलिए कि ना उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें चेक किया है,
ना उनको एकेडमीज ने कुछ दिया है, स्कूल और एकेडमीज ने दिया है। और अब आ गई वो बात, हमारा असेसमेंट सिस्टम, जिसमें के सिर्फ पिछले 5 सालों के पेपर रिपीट होते हैं। 9th क्लास में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। जब बीए होता था, अब तो तकरीबन वो बीए खत्म हो गया, वो भी 2 साल का होता था, जिसको अब ऑनर्स बना दिया गया है, 4 साल का, 8 सेमेस्टर्स का। यूनिवर्सिटीज वालों ने तो खास तौर पे, क्योंकि वो उनका तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। 15-15 लाख का एक बच्चा होता है, जिसका बाप या जिसके घर वाले 15 लाख रुपए भर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी कभी उस बच्चे को फेल करेगी इंटरनल असेसमेंट में या किसी भी नेक्स्ट सेमेस्टर के असेसमेंट में, इम्तिहान में? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और मेरे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिस मर्जी शोबे का आप बंदा ले लें, इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि मीडियम ऑफ स्टडी है, आपको मीडियम ऑफ स्टडी ही नहीं आता, आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज जिस लैंग्वेज में है, जो उसका मीडियम है, जरिया है, जब आपको वो जुबान ही नहीं आती तो आपको वो प्रोडक्ट नॉलेज कैसे आता है? उस प्रोडक्ट का आपको कैसे पता है? नामुमकिन बात है, नामुमकिन। मैंने कभी टीवी की बात नहीं की, मगर आज मैं आपको हवाला देने लगा हूं। आज इस वक्त संडे है व्यूअर्स। सैटरडे को समा टीवी पे हसन निसार साहब का एक प्रोग्राम लगता है, ब्लैक एंड वाइट। तारीख आप देख लीजिएगा, आज है 16, कल थी 15, बल्कि कल का था या पिछले वीक का, या कल का था, हफ्ता 14 तारीख का, या इससे पिछले हफ्ते वाले दिन का था। पहला सवाल ही ये, वहां पे वो जो उसको होस्ट करती है वो लड़की मरियम जफर, उसने ये उठाया कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की यूथ एजुकेटेड अनस्किल्ड यूथ पाकिस्तान पे बोझ है। जिसने मुझसे कंफर्म करना हो ये प्रोग्राम के बारे में, इन कमेंट्स के बारे में, करे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पीछे लिखे और मैं उसको वीडियो सेंड कर देता हूं, समा टीवी के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम की। और व्यूअर्स, टीवी प्रोग्राम पे तो मैंने एक मिसाल दी है, मैंने खुद जाके चेक किया। व्यूअर्स अपने बारे में, उनके दिमाग में ये क्रिएटिविटी ही नहीं है कि मैंने अपने बारे में क्या लिखना है। व्यूअर्स, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना तो बड़ी दूर की बात है, उनके पास अपने बारे में लिखने के लिए दिमाग में कंसेप्ट और दिमाग में वोकैबुलरी नहीं है, और उनको करेक्ट ग्रामर यानी ग्रामर, स्टैंडर्ड ग्रामर में प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। आज मैंने आपके साथ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो इनकलकेशन रिक्वायर्ड होती है उसकी बात की है। इनकलकेशन जिंदगी के हर मामले में चलती है और मुख्तलिफ किस्म के जिंदगी के मामलात के बारे में मैं आपको इनकलकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता रहूंगा। कमेंट कीजिएगा और मुझे पूछना चाहें तो पूछिएगा। थैंक यू।